अच्छा, देखिए आगे। एक दिन शाम का समय तंतारा अपने कठोर परिश्रम यानी हर काम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा। तंतारा उस समय सूरज डूबने वाला था, यानी शाम होने वाली थी। और शाम होने के कारण समुद्र से ठंडी हवाएं भी आ रही थी। ठंडी हवाएं भी आ रही थी। तंतारा समुद्र के किनारे बैठकर सूरज की किरणों को देखकर वो बैठ रहा था। तंतारा तो अपने विचारों में विलीन होकर समुद्र तट पर बैठा था। उस समय कहीं पास से एक अच्छा संगीत सुन रहा था। संगीत के बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ा। एक अच्छा संगीत सुन रहा था। इस संगीत के बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ा तंतारा ने। ये संगीत का प्रभाव इतना अच्छा था कि तंतारा तो होश में आया। होश में आकर वो उस दिशा की ओर चलना चाहा जहां से संगीत सुनाई दे रही थी, यानी वो इस दिशा में बढ़ने को मजबूर हो गया। तंतारा बेचैन सा उस दिशा की तरफ बढ़ रहा था जहां से गीत का स्वर आ रहा था। तो तंतारा ने देखा वहां एक सुंदर लड़की नजर आती है जो डूबने वाले सूरज के सौंदर्य को देखकर एक प्रेम भरा गीत गा रही थी। गीत गाने वाली युवती को पता नहीं कि कोई युवक निशब्द उसको देखता जा रहा था। इस समय एक ऊंची लहरें उठी और युवती को भिगोया दिया। युवती गड़बड़ाहट में गाना भूल गई क्योंकि वह बिना किसी की परवाह करके गा रही थी। उसके कानों में जो गंभीर आवाज आई जो बहुत ज्यादा लग रही थी, वो आवाज क्या आवाज थी? किसकी आवाज थी? ये तो तंतारा का आवाज थी। तंतारा ने बहुत ही कोमल भाव से पूछा, तुमने ये गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? युवती ने अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसके मन में एक प्यार की भावना बहने लगी। लेकिन युवती ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। क्या जवाब दिया? देखिए, पहले यह बताओ कि तुम कौन हो। युवती आगे कहती है कि अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के युवक को उत्तर देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। यहाँ तंतारा युवती के प्रश्न के उत्तर देने के बदले फिर भी पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। तंतारा युवती की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम बहुत सुंदर गाती हो। तुम बहुत सुंदर गाती हो। यह सुनकर युवती कहती है कि यह मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं है। पहले तुम बताओ तुम कौन हो। इस गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा था मैंने, लेकिन
तंतारा ने युवती के स्वर में या गीत में ही मुग्ध होकर बार बार पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती ने गुस्से से कहा, युवती ने कहा कि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। उत्तर देने के बदले बार बार यही कह रहा है कि गाना गाओ, गाना गाओ। क्या तुम्हें गाँव का नियम मालूम नहीं? तो यहाँ युवती ने उसके गाँव के नियम के बारे में बता रही है। क्या है गाँव का नियम? गाँव का नियम है, एक गाँव की युवती को दूसरे गाँव के युवक के प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ संबंध रखना नहीं चाहिए।